मोबाइल रिचार्ज अब सिर्फ कॉल और एसएमएस तक सीमित नहीं रह गया है। हर प्लान में डेटा जोड़ने की होड़ ने लाखों ऐसे यूजर्स की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है जिन्हें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं। फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले बुजुर्ग हों या सिर्फ कॉलिंग करने वाले कस्टमर्स, सभी को मजबूरी में महंगे डेटा जो है पैक खरीदने पड़ रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के बीच नई टक्कर शुरू हो गई। एक तरफ ट्राई सस्ते वॉइस ओनली प्लान लाने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ जियो, एयरटेल और वीआई इसे भारत के डेटा फर्स्ट फ्यूचर के खिलाफ बता रहे हैं। कहाँ फंस रहा है पेंच सर, फिर समझना चाहेंगे। देखिए, दिसंबर 2024 में सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था, या ट्राई ने मैंडेटरी कर दिया था कि साहब आपको जो तमाम जो कस्टमर बेस है टेलीकॉम कंपनियों का, उनके लिए आपको वॉइस एंड एसएमएस के ओनली जो वॉइस एंड एसएमएस ओनली प्लान जो है वो लेकर आने होंगे, उनको प्रमुखता से रखना होगा। और न केवल लंबी अवधि के रहें जैसे कि 365 दिन के या इस तरह की अवधि के, बल्कि शॉर्टर पीरियड के भी आपको लेकर आने होंगे। और ट्राई का जो ड्राफ्ट आया है उसके बाद अब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इनमें खलबली मची हुई है। रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया, तीनों को ये लगता है कि जो ट्राई का जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है वो उनके पूरे के पूरे कारोबार के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि साहब ये जो आप चाहते हैं कि वॉइस एंड एसएमएस ओनली केवल हम प्लान लेकर आएँ और कंज्यूमर्स को दें, ये न केवल हमारी कमाई को घटाएगा, टैरिफ का जो पूरा का पूरा मोबाइल टैरिफ जो हैं जिसको लेकर कंपनियां आरपू तक बात जाती है, वहाँ सवाल खड़े होंगे। उसके अलावा आपके जो फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट हैं 5G में और 6G के फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट हैं, इस पर भी कंपनियों को विचार करना पड़ सकता है विचार। तो उन्होंने कई तरह के तर्क दिए हैं और उसके बाद ये कंपनियां कह रही हैं कि साहब ये जो आप लेकर आना चाहते हैं ये एक काउंटर प्रोडक्टिव मेजर साबित हो सकता है। जो तर्क की आपने बात की सर, तो उसमें जियो ने कहा है कि वॉइस ओनली प्लान लेने वाले 40 से 45% जो कस्टमर्स हैं वो बाद में जो है डेटा ऐड ऑन कर लेते हैं। ये भी तर्क दिया गया, इसलिए कहा गया कि सिर्फ जो है वॉइस ओनली प्लान से काम चलेगा नहीं। इसी बीच सर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना लगता हुआ दिख सकता है। कहा गया कि अब जो है अगर आपने किसी कस्टमर की बात को अनसुना किया तो मोटी रकम चुकाने के लिए आप तैयार रहिए। ये क्या पूरी खबर है सर, इसको भी समझाइए। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें भी जो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, ये जो ट्राई का ड्राफ्ट रेगुलेशन है, इसमें जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इनके और भी कई तर्क हैं। मसलन ये कह रहे हैं कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है या कोई प्रमाण नहीं जिसके आधार पर ट्राई ऐसा करना चाहता है कि केवल वॉइस एंड एसएमएस ओनली प्लान रहें। उसके ऐसे कोई साक्ष्य नहीं कि साहब कंज्यूमर ही इस तरह के प्लान्स को चाहता है। अच्छा, हाँ, एक उन्होंने ये बात कही। दूसरी उन्होंने कहा है कि अगर आप इस तरह के प्लान्स को लाने के लिए पुश करेंगे, जोर देंगे, तो उसका एक असर ये हो सकता है कि जो यूज़र्स हैं वो डिजिटल एडॉप्शन से पीछे हट जाएं जी। फिर वो स्वीकार ही नहीं। कि अब इसमें एक वैलिड रीजन भी समझ में आता है। ज़्यादातर सरकारी सर्विसेज, सरकारी आप बैंकों से जुड़े काम, ये सब अब आपके OTP जो मोबाइल नंबर पे आपके तमाम ऐप्स के जरिए ये तमाम चीज़ें इस तरह से चलती हैं। और अगर केवल और केवल वॉइस और SMS के प्लान रहेंगे तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बैंकिंग सिस्टम से इस तरह की अछूता रह जाएगा। अब आप चाहते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी हो, और आप चाहते हैं कि मान लीजिए बैंक है या मान लीजिए कोई और किसी तरह की सेवा है जो ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद है, मान लीजिए DL से, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कोई सर्विस है, और अगर व्यक्ति के पास मोबाइल डेटा नहीं है तब आपके लिए एक मुश्किल ये पैदा होगी कि फिर व्यक्ति को मजबूरी में दफ्तर जाना पड़ेगा, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बैंकों के चक्कर। ये उन सब चीज़ों से राहत देता है अगर आप डेटा भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी में जियो ने जो एक बड़ा तर्क ये दिया है कि साहब जो 2 GB वाला उसका जो लिमिटेड डेटा वाला प्लान है 189 रुपये का, उसमें भी 88% उनका कहना है कि जो यूजर हैं उन्होंने एक्टिवली डेटा को कंज्यूम किया है। यानी जो सबसे छोटे प्लान भी हैं, जो सबसे सस्ते प्लान भी हैं, उनमें भी
डेटा का कंजम्पशन एक आम आदमी तक उसको कर रहा है। तो देखिए दोनों तरफ की चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई नहीं है, जो ये चाहते हैं कि मोबाइल के किराए सस्ते हों और या काम चलाओ मेरा चलता रहे। हाँ, अब इसमें रास्ता इस तरह निकल सकता है, जो मुझे लगता है कि टैरिफ अगर कम होंगे, और सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त यही है लोगों की, आम लोगों की, कि टैरिफ इतने ऊंचे पहुंच गए हैं मोबाइल के किराए, और माना तो ये जा रहा है कि अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं तो मोबाइल कंपनियां टैरिफ भी बढ़ा सकती हैं। गैस की कीमत बढ़ी गई सर, 993 रुपीज़ कमर्शियल सिलेंडर। और ये चीज़ पहले से चल कर आ रही है कि साहब अगले साल जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद मोबाइल किराए जो हैं वो बढ़ेंगे। तो ये अगर टैरिफ बढ़ाए जाते हैं तो ये फिर एक बड़ा ऐसा कदम होगा जो आम लोगों को रोकेगा। चलिए, अब सर जो सर्विस एरिया में हर तिमाही जो 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है, इस कहानी को भी थोड़ा आसान भाषा में समझा दीजिए सर। मतलब बल्ले बल्ले है, हमारे फ्रंट पर है सर क्या? नहीं, हाँ, आम लोगों के लिए देखिए कंपनियों की नकेल कसने की कोशिश इस ट्राई ने यहाँ पे करने की कोशिश की है कि 50 लाख रुपए पर जो है क्वार्टर और पर सर्विस एरिया आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आप कंज्यूमर कंप्लेंट्स को इग्नोर करते हैं, उनका गलत तरीके से डिस्पोजल करते हैं या उनको डिसमिस कर देते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि और जो आंकड़े हैं वो भी ये बताते हैं कि 2025-26 में 73,000 से ज़्यादा जो है वो यूजर्स की कंप्लेंट हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के खिलाफ या सर्विसेज को लेके सीधे तौर पर। जबकि 24 में सर 44,733 थी, 44,000 से ये बढ़कर समझिए 73,000 पर आ गई। देखिए इतना वक्त गुजर गया विशाल, लेकिन डेटा, अगर आप डेटा की बात करते हैं जिस तरह हम लोग कर रहे हैं 5G की, 4G की, 5G डेटा भी जो है उसका नेटवर्क और उसकी जो क्वालिटी है वो अभी भी ठीक स्तर की नहीं है। नहीं आपके कई बार जो फ़ोन पर डेटा चलता है, एक बात। दूसरी बात जो वॉइस की क्वालिटी है उसमें भी बहुत सारे इशू हैं। नेटवर्क के इश्यूज अभी भी आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए सड़क पे चलते हुए कि साहब आपके मोबाइल का जो ऑपरेटर है उसका सर्विसेज किस तरह की हैं, तो वो आपको 4 कमियां बता देगा कि साहब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मेरा नहीं चलता, मेट्रो में पहुँचता हूँ तो नहीं चलता। ये बहुत बड़ी लार्जर कंज्यूमर इश्यूज हैं जहां आप पैसा ले रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आपको 5G मिलेगी, बहुत बेहतरीन वॉइस क्वालिटी मिलेगी, लेकिन वो सब दावे जो है, ये वही बात हो गई सर कि प्रथम की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर कहा जाता है कि 5वें क्लास या 8वें क्लास का लड़का जो है 3rd क्लास या 5th क्लास का मैथ्स नहीं बना सकता, साइंस नहीं समझ सकता। उसी तरह से जो 5G हम लोग को मिल रहा है वो 4G 3G भी नहीं मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत जो है दयनीय स्थिति, और पैसा जो है भरपूर लिया जा रहा है। मैं भरपूर इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों पर बहुत बड़ी आफत पड़ रही है। एक घर में 5 लोग हैं तो 9 पचे, मतलब समझिए कि 900 रुपये का अगर प्लान है सर 3 महीने का 84 दिन का, तो 5-5 हज़ार रुपये महीने में जा रहा है। तो ये बहुत भारी भरकम जो बोझ है इसको बड़े जल्द जो है कम करने की कोशिश की जाए। प्राइसेस भी कम कीजिए और सर्विसेज भी सुधारिए, ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए प्राइसेस कम नहीं होंगे, सर्विस क्वालिटी सुधरे अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं। 50 लाख की जो पेनल्टी है पर क्वार्टर की, तो हो सकता है कि और उसमें एक और बात है, 1,000 रुपये का जुर्माना है ऐसी प्रति कंप्लेंट को जो है डिसमिस करने को लेके जी। अगर आप कोई यूजर शिकायत करता है कि साहब मेरा डेटा नहीं चला और मुझे जो सर्विस की बात कही गई थी वो नहीं मिली, और उसको कंपनी उसकी शिकायत को डिसमिस ही कर देती, खारिज कर देती है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। 5,000 का जुर्माना है अगर आप रॉन्गली इसको डिस्पोज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने शिकायत की कि साहब मेरा फ़ोन में 5G डेटा नहीं चल रहा, वो नहीं आ रहा, और कंपनी कहे हाँ ठीक है 1-2 दिन में देखते हैं, मेल और बाकी सारे SMS करे और बाद में कह दे कि आपका बढ़िया कर दिया मैंने, अब आपको 5G अच्छा मिलता रहेगा, लेकिन यूजर की शिकायत वही बनी रहे। तो इस तरह की अगर शिकायतें आती हैं तो उस पर 5,000 रुपये का तो नियम कड़े करने की कोशिश है, नकेल कसने की कोशिश है, लेकिन क्या कंपनियां मानेंगी, कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी।